हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और गुडोज नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। आज फिर से हम आ गए हैं ड्राइव यूनिट्स लेकर के। लास्ट केस जो था वो था, कुल मिला के हमने 14 ड्राइव यूनिट्स करी थी और आज 15 नंबर से स्टार्ट करेंगे, ना कि 14 से, क्योंकि 14 तो हमने कर लिया था। तो नेक्स्ट केस चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो है फिजिक्स की। अब हमने स्टार्ट कर दिया फिजिक्स की ड्राइव यूनिट्स का पार्ट 2 है एक्चुअल में। तो स्ट्रेस जो आजकल सभी के जीवन में है, उसी स्ट्रेस का हम फॉर्मूला, यूनिट और डायमेंशन निकालना चाहते हैं। स्ट्रेस कब होती है? स्ट्रेस जब होती है जब आपके अंदर इच्छा होती है, जब स्ट्रेस होती है। जब इच्छा ना हो तो स्ट्रेस नहीं होती है। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और फोर्स की यूनिट जो होती है वो होती है, अगर आपको यूनिट निकालनी है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी, और अगर आपको इसकी डायमेंशन निकालनी है तो ध्यान रखना फोर्स तक की डायमेंशन हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। फोर्स की यूनिट होती है mlt-2 अपॉन एरिया की यूनिट होती है L की पावर 2, L की पावर 1 से L की पावर 2 बढ़ जाएगा तो mt-2 अपॉन L की पावर 1 बच जाएगा। ध्यान से देखा जाए तो ml-1 t-2 आपका ये फॉर्मूला आया। इसकी यूनिट आई है ml-1 t-2 किसकी? स्ट्रेस की। ठीक, दूसरी यूनिट पढ़ते हैं 16 नंबर, स्ट्रेन। स्ट्रेन होती क्या है? पहले तो ये होना चाहिए, मान लीजिए कि कोई चीज है जिसको आप खींच रहे हैं, इलोंगेट कर रहे हैं। मान लीजिए कि एक 10 मीटर लंबा तार है और आपने उसको खींच दिया, स्ट्रेच कर दिया। स्ट्रेच करने से हो सकता है वो 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर बढ़ गया, तो उसकी लंबाई में जो चेंज आया, वो क्या, लंबाई में जो परिवर्तन आया वो अपॉन ओरिजिनल लंबाई जो होती है, ओरिजिनल लेंथ जो होती है, उन दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन। डायमेंशन इसलिए लिख रहे हैं कि लंबाई ही जरूरी नहीं है, एरिया भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, इसलिए अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक। तो चेंज इन लंबाई अगर आप लिखना चाहें, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो चेंज इन लेंथ की यूनिट भी आपकी मीटर अपॉन मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, 1 आ गया है आपका, कोई यूनिट नहीं है। इसकी डायमेंशन की बात करी जाए तो ऊपर भी L और नीचे भी L, यानी कि आपके L से L कट जाएगा। ये डायमेंशन लेस यूनिट है। कैसी? डायमेंशन लेस, यानी कि कोई भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी नहीं है यहां पर। इसके बाद में आता है यंग मॉडुलस या इलास्टिसिटी, जिसे आप बोल रखा है इलास्टिसिटी। नेक्स्ट केस जो है इलास्टिसिटी ही है। मैं सोच रहा था कि बीच में शायद कोई और केस आ गया हो। इलास्टिसिटी, इसका एक फॉर्मूला होता है यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब आपने स्ट्रेस की यूनिट क्या रखी थी? स्ट्रेस की यूनिट थी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपॉन, स्ट्रेन की यूनिट है ही नहीं, इसी वजह से इसकी यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। रियल में स्ट्रेस की जो डायमेंशन है वो है ml-1 और t-2। ml-1 t-2 अपॉन स्ट्रेन की कोई यूनिट है ही नहीं, तो वो यूनिट लेस है। तो आपका जो यंग मॉडुलस आया है उसकी यूनिट आ गई है ml-1 t-2। क्लियर था बेटे? ये केस नंबर 17 होता है आपका। आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद चलते हैं सरफेस टेंशन पर। सरफेस टेंशन के बारे में देख लेते हैं हम, क्या होता है सरफेस टेंशन। मान लीजिए कि आप एक लिक्विड है, लिक्विड के ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है, तो फोर्स वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरे के पूरे लिक्विड के सरफेस के ऊपर। जैसे दूध है, दूध के ऊपर मलाई है, मलाई पर उसका एक वजन काम कर रहा होगा, लेकिन उसके सरफेस पर क्या काम कर रहा है, यानी कि उसका जो सरफेस है उस पर जो टेंशन लग रही होगी उसकी एकांक लंबाई पर, उसकी एक दी हुई लंबाई है। हो सकता है उसका वजन ही एक फोर्स लग रहा हो, या उसके सरफेस के टेंजेंशियली कितना फोर्स लग रहा होगा वो, यानी कि फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसकी एक
केस आता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, एक केस है फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर, इसकी यूनिट आ गई। अगर आपको इसकी डायमेंशन निकालनी है तो आपको फोर्स की डायमेंशन याद होनी चाहिए, mlt-2 अपॉन l से l कट जाता है तो ये आ गया mt-2। सरफेस टेंशन यहां पर निकल करके आया। क्लियर है बेटे? सरफेस टेंशन आ गया तो सरफेस की एनर्जी भी साथ के साथ ही निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी होती है वर्क डन पर यूनिट एरिया, वर्क डन पर यूनिट एरिया। ठीक, वर्क डन की यूनिट आपको याद होनी चाहिए। वर्क डन को बोलते हैं जूल और एरिया को बोलते हैं मीटर स्क्वायर। ये इसकी यूनिट आई है जूल पर मीटर स्क्वायर। अब वर्क डन की मान लो आप यूनिट भूल गए, जैसे मैं भी कभी कभार भूल जाता हूं, वैसे तो मुझे याद है पर फिर भी, तो आप वर्क डन की अगर एग्जाम में यूनिट भूल गए, फोर्स इंटू डिस्टेंस लगाइए। फोर्स की यूनिट आपको याद हो तो mlt-2 और डिस्टेंस की यूनिट होती है m, तो ml2t-2। ये एक आपका सामने केस बनकर के आ जाएगा। तो वर्क डन की यूनिट लगाएंगे, डायमेंशन लगाएंगे ml2t-2 अपॉन एरिया की यूनिट होती है l⁻², तो l2 से l⁻² कट जाएगा mt-2। ये निकल करके आपके सामने आया सरफेस एनर्जी। क्लियर रहा बेटे? सरफेस एनर्जी का केस भी। इसके नेक्स्ट केस पर चलते हैं हम। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है? एक फॉर्मूला आता है स्टोक्स लॉ का। जब आप पढ़ते होंगे, आपने पढ़ा हो, क्लास 11th वालों को याद होगा, क्लास 12th वालों को याद नहीं होगा, कि एक बॉल है, बॉल गिर रही है पानी के अंदर, और जब वो पानी के अंदर गिरती है तो पानी के अंदर गिरने के बाद वो पानी उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है जिसे हम बेंड फोर्स कहते हैं, लेकिन उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती चली जाती है पानी के अंदर, और वो लिक्विड उसके रोटेशन के साथ साथ एक फोर्स लगाता है अपवर्ड डायरेक्शन में। उसे हमने स्टोक्स के आधार पर, स्टोक्स लॉ आया था, उसे एक फोर्स को पढ़ा होगा। हमने नहीं पढ़ा है एक्चुअल में, हमने तो अब तक मैथ पढ़ाई है, अब तो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। अब तो स्टार्टिंग करते हैं। तो उसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, F=6 पाई ईटा RV, 6 पाई ईटा RV। ये 6 पाई जो है वो कांस्टेंट होता है, और ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। इस ईटा की ही बात कर रहे हैं। ईटा इक्वल्स टू फोर्स अपॉन RV, फोर्स अपॉन RV। R क्या होती थी? R उस केस में उस बॉल की रेडियस होती थी, V उसकी वेलोसिटी होती थी जिससे वो गिर रही है, फोर्स उस पर लगने वाला बल हो गया जिसकी हम बात कर रहे हैं। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन अपॉन मीटर, और वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। ठीक, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और सेकंड ऊपर ले जाते हैं, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो सॉरी बच्चों, जुकाम हो गया मतलब है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की ये आपकी यूनिट आ गई है। फोर्स की यूनिट की बात करते हैं, डायमेंशन की बात कर लेते हैं। फोर्स की डायमेंशन जो होगी वो कितनी होगी? mlt-2 अपॉन इसकी l, और वेलोसिटी की होती है lt-1। तो एक l से तो एक l कट गया, l ऊपर चला जाएगा, ml-1, और t -1 से -2 कट जाएगा, t-1 बच गया, ml-1 t-1। ये जो केस निकल करके आ रहा है, ये वो केस है जो यहां पर दिखाई दिया। ठीक, चलिए बेटे, आई थिंक आपको ये केस समझ में आ रहा हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 मतलब क्वेश्चन केस नंबर 21 पर। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो गया है। नेक्स्ट केस 21 नंबर केस, वो है आपका एंगल। एंगल, अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे उनके लिए कोण। ठीक, हिंदी में बोलते थे कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। क्या बोलते थे? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ये क्या होती है चाप? एक सर्कल है, सर्कल पर आपने एक छोटा सा यहां से यहां तक आर्क चला है, ये वाला आर्क चला है, आर्क, और ये इसकी रेडियस, तो ये वाला एंगल थीटा ट्रेवल किया करता था। तो यहां से आपके सामने जो केस निकल करके आ रहा है वो है एंगल ये थीटा इक्वल्स टू
आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क भी एक्चुअल में एक लंबाई है और रेडियस भी एक लंबाई है। आर्क भी एक लंबाई है और रेडियस भी एक लंबाई है, तो लंबाई अपॉन लंबाई कोई यूनिट नहीं होनी चाहिए। क्या इसकी डायमेंशन क्या होगी? डायमेंशन लेस है। क्या? डायमेंशन लेस। ठीक, डायमेंशन नहीं है इसकी, लेकिन एंगल को हम नापते जरूर है। आपको पता होगा डिग्री में नापते हैं, किसी और चीज में भी नापते हैं। तो डायमेंशन को नापते हैं हम रेडियन में। किसमें? रेडियन। रेडियन में या डिग्री में भी नाप लेते हैं। डिग्री और रेडियन को कन्वर्ट करने का तरीका हमने मैथ में सीखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि 360 डिग्री है या, और उसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आप उसके लिए पाई अपॉन 180 डिग्री की मल्टीप्लाई कर देते थे। 182 जा 360, 2 पाई। ये 2 पाई जो होता था एंगल, ये रेडियन होता था, और ये 360 डिग्री हुआ करता था। ये अंतर है। ठीक, एंगल आ गया आपका। आगे बढ़ते हैं बेटे। 21 नंबर केस हो गया है। 22 पर चलते हैं। 22 नंबर केस है आपका एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी। अब यहां से चले और यहां से ये एक स्पीड से चल रहा होगा और घूम रहा होगा, और उस केस में जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी के केस में हम लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। लेकिन जैसे ही हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं तो हम क्या ट्रेवल कर रहे हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर 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 एंगुलर, ये वाला। तो एक्चुअल में एंगल ट्रेवल कर रहे हैं, तो एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट करते हैं ओमेगा से। चेंज इन एंगल अपॉन चेंज इन टाइम। एंगल की यूनिट तो कुछ आई ही नहीं थी, यूनिट लेस था, या रेडियन और पर सेकंड, इसकी यूनिट तो रेडियन पर सेकंड आई थी, डायमेंशन कुछ भी नहीं थी। अपॉन टाइम की डायमेंशन होती है टी, तो इसकी डायमेंशन हो गई है t-1। क्लियर है बेटे? तो एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन आ गई है t-1। एक और केस ले लेते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, या दिए हुए समय अंतराल में एंगुलर वेलोसिटी में कितना अंतर आ रहा है वो। तो एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट कितनी आपने लिखी थी? t-1 अपॉन t, तो t-2 इसकी यूनिट हो जाए, डायमेंशन हो जाएगी। एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या थी? इसकी यूनिट थी रेडियन पर सेकेंड, और एक टाइम से और भाग दे दिया आपने सेकंड से, तो इसकी यूनिट हो गई है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो हम सिर्फ डायमेंशन और यूनिट्स पर ही चर्चा कर रहे हैं, उससे ज्यादा अभी नहीं जा रहे हैं। तो आप ये मत सोचिए कि सर इतने हल्के हल्के सवाल क्यों करवा रहे हैं, मैथ में तो इतने टफ करवाते हैं, इसमें इतनी इजी क्यों करवा रहे हैं। तो ये भी शुरुआत हुई है, जब हम एक्सट्रीम पर पहुंचेंगे तो वो पहुंचेंगे। ये है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन के बाद है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टाइम हो रहा है रात के 9 और सुबह के उठे हुए हैं हम 6 बजे के, और पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं और पढ़ाए जा रहे हैं। और आप सोच रहे हैं कि सर के अंदर एनर्जी क्यों नहीं आ रही। समझ में आया क्यों नहीं आ रही? सुबह 6 बजे उठ के और रात को 9 बजे तक वीडियो बनाई जाए, और रात के 9 बजे वाली जो वीडियो बनेगी तो हाल बेहाल हो ही जाएगा। मतलब सुबह 6 बजे से तो वीडियो नहीं बनाते एक्चुअल में, उसके बाद पढ़ाने जाते हैं, कहीं और पढ़ाते हैं, कोचिंग में पढ़ाते हैं, अपनी कोचिंग में पढ़ाते हैं, तो रहता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिनोट करते हैं हम आई से। आई बराबर मास इंटू आर स्क्वायर। ये बहुत आसानी से समझा जा सकता है। एक आदमी है, इसने अपने हाथ एक बार फैला रखे हैं, और जब ये घूमेगा तब, और जब एक बार इसने अपने हाथ सुकाड़ रखे हैं, इतने से हाथ है, तब घूमेगा तब। तो हो सकता है कि जब ये छोटा ऐसे होगा तब घूमने में इसको
ज्यादा तेजी से घूम पाएगा। जब बड़े हाथ होंगे तो शायद घूमने में थोड़ा इश्यू आ सकता है। तो यहां पर एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्रिएट हुआ इसके मास को लेकर के, और इसकी जिस जगह पर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितनी दूरी है उस दूरी पर लेकर के इसका मास और इससे लगने वाली डिस्टेंस, तो मास और ये आर, तो जब ये घूम रहा है तो यहां पर mr² क्रिएट हो रहा है। कैसे? mr², ऐसे, ठीक। ये तो इसकी यूनिट हो गई किलोग्राम और मीटर स्क्वायर। और डायमेंशन की बात करी जाए तो इसकी डायमेंशन होगी, मास की होती है m और l की पावर 2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पर समाप्त होता है। ml की पावर 2 इसकी डायमेंशन है और यूनिट है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट है आपकी रेडियस ऑफ गायरेशन, इसको देख लेते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन, रियल में I की वैल्यू mr² रेडियस होती है, कहीं कहीं पर जरूरी नहीं है mr² हो, वहां पर mk² भी होती है। मतलब जरूरी नहीं थोड़ी है आप एंड पॉइंट पर ही इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की कोशिश करें। आप यहां से यहां तक की दूरी पर भी काउंट करना चाहेंगे, या यहां से यहां तक की और यहां से यहां तक की किसी भी डिस्टेंस पर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया काउंट करना चाहेंगे। तो वो जो k r² की जगह पर जो k² आ रहा है वो k रेडियस ऑफ गायरेशन है। एक्चुअल में k जो है वो r है, रेडियस जो है वो एक लेंथ है और इसकी यूनिट हो गई मीटर और डायमेंशन हो गई इसकी l। क्लियर रहा बेटे? इसके अलावा आता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम ये 23 होना चाहिए, 24 होना चाहिए, चलो देख लेंगे। ये आ रहा है आपका एंगुलर मोमेंटम, ठीक। किसी बुक में से जे से डिनोट कर रखा है, किसी में वैसे जैसे ही करते हैं मोस्टली, या किसी और टर्म से भी कर लेते होंगे शायद। हाँ बेटा, एंगुलर मोमेंटम होता क्या है? मोमेंटम और इनटू डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पे लगा हुआ है वो डिस्टेंस का मतलब रेडियस से होता है। वैसे तो m मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m इंटू v इंटू r, मास को बोलते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड और इसकी यूनिट है मीटर। तो किलोग्राम मीटर का स्क्वायर अपॉन सेकंड का स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो रखी है। अगर आपको इसकी डायमेंशन निकालनी हो तो किलोग्राम की यूनिट वो होती है डायमेंशन m, इसकी होती है LT-1 और इसकी होती है L, लंबाई की L होती है। तो ml की पावर 2 T-1, ये इसकी डायमेंशन निकल करके आई एंगुलर मोमेंटम की। क्लियर? तो आई थिंक आपको एक केस समझ में आए हो। आज के नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगी आपके सामने और आई थिंक आप इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।